मतलब ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि ए में नहीं होंगे, जो कि ए में नहीं होंगे बट यूनिवर्सल में होंगे। जैसे कि अगर वेन डायग्राम बनाए तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाले पॉइंट का सेट, यही यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए सेट है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाले, ए के बाहर वाला पोर्शन, ए के बाहर वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एस्पायरिंग एसेस। ओके, सो गाइस लास्ट क्लासेस में वी वर डिस्कसिंग सेट्स, राइट। वी स्टार्टेड अवर चैप्टर 1 विच इज सेट्स, राइट। सेट्स में हम काफ़ी कुछ कर चुके थे एंड एट द एंड ऑफ द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग ऑपरेशन ऑन सेट्स, राइट। लाइक यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑन सेट्स, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो हम लोगों ने यूनियन एंड इंटरसेक्शन कर लिया था और लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनियन और इंटरसेक्शन का जो डेफिनेशन है दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ सेट्स। मतलब हमारे पास अगर n नंबर ऑफ सेट्स है, लाइक 3 नंबर ऑफ सेट्स, 4 नंबर ऑफ सेट्स, 5 नंबर ऑफ सेट्स, लाइक दैट, कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं हम उनका भी यूनियन और उनका भी इंटरसेक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो उसका डेफिनेशन वगैरह मैंने आप लोगों को दे दिया था, उस पर एग्जाम्पल और ले लेते हैं और फिर आगे का स्टार्ट करेंगे हम। चलो, तो मैंने आप लोगों को बताया था एक्सटेंडेड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो लाइक सपोज करो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ सेट्स हैं और अगर मैं उनका यूनियन लेती हूँ, लाइक A1 यूनियन A2 यूनियन कीप गोइंग लाइक दैट यूनियन AN, जहाँ पर n मेरा इंडेक्स सेट है और इंडेक्स सेट मेरा नेचुरली है। सो दिस यूनियन कैन बी रिटन एज I वेरिंग फ्रॉम सपोज इट 1 to n AI, राइट। एंड यूनियन दैट मीन्स यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स में आ जाए। एटलीस्ट वन ऑफ द सेट में अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो वो उन सेट्स के यूनियन में हमेशा चला जाएगा, राइट। सो इट इज द सेट ऑफ, दिस विल बी डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंगिंग टू AI फॉर सम i, जो कि मेरा 1 2 3 अप टू n में से कुछ भी हो सकता है। मतलब x किसी भी AI में, जैसे A1 में, A2 में, A3 में, A4 में, अप टू AN में, इनमें से किसी भी अगर एक सेट में चला गया तो वो x किस में आ जाएगा, इन सेट्स के यूनियन में आ जाएगा, राइट है। ओके, इसी प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन, दैट इज A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन कीप गोइंग लाइक दैट इंटरसेक्शन AN, एंड दिस कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन I वेरिंग फ्रॉम 1 अप टू n AI, राइट। एंड वी नो इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कि हर एक सेट में होते हैं, जो कि हर एक सेट में होते हैं, राइट। सो दिस सेट बी डिस्क्राइब एज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंगिंग टू AI फॉर ईच I, ठीक है। मतलब ये जो x है हर एक AI सेट में बिलोंग करना चाहिए, A1 A2 A3 अप टू AN, हर एक सेट में बिलोंग करना चाहिए, तब ये x किस में आएगा, इन सेट्स के इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है गाइज। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेफिनेशन देख ली थी। चलो इस पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए गाइज मेरा मान लीजिए मैंने कोई AN सेट लिया है जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है ना। इसमें एलिमेंट है 1 1/2 1/3 अप टू 1/n, इस टाइप के मेरे इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे फाइंड करना है, n मेरा इंडेक्स सेट है जो कि n है, मुझे फाइंड करना है इंटरसेक्शन I वेरिंग फ्रॉम 1 अप टू n ऑफ AI, ठीक है। n को मैं ना कोई फिक्स कर देती हूँ, ठीक है। n को मान लो मैंने 50 कर दिया है, ठीक है। एंड यूनियन I वेरिंग फ्रॉम 1 अप टू 50 ऑफ AI, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। AN सेट दिया हुआ है जिसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं 1 1/2 1/3 अप टू 1/n, दैट मीन्स जहाँ पर n जो है इंडेक्स सेट है, n नेचुरल नंबर में। जैसे मैंने यहाँ पर सेट A1 डिफाइंड करना है, A2 लेना है, A3 लेना है, A4 लेना है ना, ऐसे कुछ होके A1 दैट इज n इक्वल टू 1 है, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट रहेगा विच इज़ 1। A2 दैट मीन्स n इक्वल टू 2 है तो इसमें दो एलिमेंट रहेंगे 1 and 1/2। A3 दैट मीन्स इसमें तीन एलिमेंट रहेंगे, नेमली 1 1/2 1/3। A4 इसमें 4 एलिमेंट रहेंगे, नेमली 1 1/2
1/3, 1/4, है ना। A5 क्या रहेगा, इसमें 5 एलिमेंट रहेंगे, नेमली 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, कीप गोइंग लाइक दैट। तो गाइस मुझे तो कितने तक के एलिमेंट लेना है, A50 लेना है ना। तो A50 में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, A50 आ जाएगा, इसमें 50 एलिमेंट होंगे, नेमली 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/50, है ना। n को मैंने 50 तक लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास 50 सेट्स है, कितने सेट्स है, 50 सेट्स है। इनका मुझे यूनियन लेना है ना, इनका मुझे यूनियन लेना है। मतलब आई वेरिंग फ्रॉम 1 अप टू 50 ऑफ AI, मतलब कि A1 यूनियन A2 यूनियन यूनियन अप टू A50। इन 50 सेट्स का मुझे क्या लेना है, यूनियन लेना है। आई बात समझ में। हाँ, अब यूनियन में क्या होता है, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, उन सेट्स में जो है सब आ जाता है, राइट ना। अच्छा, अब आप देख रहे हो, तो ये अगर मैं सेट्स अगर इनको देखती जा रही हूँ, ऊपर से अगर मैं नीचे तक जाती हूँ, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आगे वाला सेट जो है उसमें पीछे वाला सेट, मतलब पीछे वाले, मतलब जैसे A1 है, A1 क्या हो रहा है, A2 का सबसेट हो रहा है, A2 जो हो रहा है A3 का सबसेट हो रहा है, राइट। A1 is a subset of A2, A2 is a subset of A3, A3 is a subset of A4, A4 is a subset of A5, keep going like that। तो मतलब देखा जाए तो A50 जो है यहाँ पर, वो इन A1 से लेकर A49 सबका क्या है, सुपर सेट हो गया, सबका क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। आई ना बात समझ में, राइट। तो इस यूनियन में दिस यूनियन इज नथिंग बट इक्वल टू A50, क्योंकि A50 सबका सुपर सेट है। मतलब यूनियन में एलिमेंट आएंगे 1, 1/2 अप टू 1/50। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 1/n, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन एंड इक्वल टू 50, राइट है। आप इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो इस यूनियन को। आ गई इस बात समझ में, चलिए चलो। तो अब नेक्स्ट मेरे को इंटरसेक्शन डिफाइंड करना है। इंटरसेक्शन आई वेरिंग फ्रॉम 1 अप टू 50 ऑफ AI, दैट इज A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, कीप गोइंग लाइक दैट, इंटरसेक्शन A50। चलो अब गाइस, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट है जो कि सारे सेट्स में हो। तो बाय इंस्पेक्शन तुम्हें समझ में आ रहा है, सब में कॉमन क्या आ रहा है, 1 सब में कॉमन है, ठीक है। तो दिस इंटरसेक्शन इज द सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1, नेमली योर A1। आ गया समझ में, चलो। तो इस प्रकार से मेरे पास कितने भी नंबर ऑफ सेट्स हो, ऑल्दो हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, हम उनका भी यूनियन और इंटरसेक्शन डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी लिए जा सकते हैं, बट ठीक है छोड़ो, हम लोग यहाँ पर इजी क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया, ऐसा ही क्वेश्चन है बट सिमिलर सा ही लग रहा है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए, बट वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, चलो छोड़ो। ठीक है गाइस, आ गया ना समझ में, सफिशिएंट है, क्योंकि जो भी मैं देख रही हूँ सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक करवा दिया तो अदर क्वेश्चन कर लोगे, और फाइनाइट सेट्स के लिए ही रहेगा, हमारे पास इनफाइनाइट सेट्स के लिए नहीं रहेगा, हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट सेट्स के लिए, ठीक है। चलो ओके, तो ये तो रहा हमारा यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन द, मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। चलिए जी, और डिसजॉइंट सेट्स बता ही दिए थे, 2 सेट्स हमारे डिसजॉइंट होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा सेट जो भी है वो डिसजॉइंट होंगे, प्रोवाइडेड उनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो, बता दिया था ये भी लास्ट क्लास में। चलो तो नेक्स्ट अब अपन लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। डिफरेंस हम 2 सेट्स का ही लेंगे। चलो तो पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी डिफरेंस को। तो हमने कंसिडर किया लेट A एंड B आर 2 sets, now the difference of A and B is given by, is denoted by either A minus B, जिसको तुम लिख सकते हो ऐसे भी, या फिर B माइनस है जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे,
राइट, डिफरेंस है ए और बी का डिफरेंस, तो ए माइनस बी लो या बी माइनस ए लो, बोथ आर द डिफरेंस, राइट, पर दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होगा, ठीक है। डिफरेंस जनरली ए माइनस बी भी लिख सकते हैं या फिर एस बैकस्लैश बी, ए बी माइनस ए या बी बैकस्लैश ए, ठीक है, ओके, एंड डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज ओके, सो ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी नाम से कैसे लग रहा है, ए माइनस बी मतलब ए में से बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ए सेट के एलिमेंट ही लेंगे, बट उसमें अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी ए सेट में जो कि बी सेट में भी है ना, ए सेट में अगर कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो कि बी सेट में भी है तो उन एलिमेंट को हमें निकाल देना है। ए माइनस बी जो रहेगा प्योरली ए सेट के एलिमेंट्स रखेगा, ओके, सो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी दैट इज ए में से हम बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ए सेट में अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि बी सेट में भी है तो ए में से उन एलिमेंट्स को हमें निकाल देना है, तो उन एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो रहेगा ए माइनस बी। सो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए बट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू बी। अगर मैं इसका वेन डायग्राम देखती हूँ तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये तो आ गया हमारा यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे आ गया ये हमारा ए सेट, यहाँ पर आ गया ये बी सेट, ठीक है। तो ए सेट के ऐसे एलिमेंट जो कि बी सेट में भी है, दैट मीन्स वो ए और बी के कॉमन एलिमेंट रहेंगे, मतलब वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट रहेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि ए में भी है एज वेल एज बी में भी है, तो ए माइनस बी मतलब हम इस इंटरसेक्शन को निकाल देंगे, तो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर मैंने b माइनस ए किया तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए मतलब b सेट के एलिमेंट्स लेंगे, तो अगर b सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो कि a में भी है तो उन एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे b सेट में से, तो ये मुझे प्योरली b के एलिमेंट्स दे देगा। सो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट x नॉट बिलोंग्स टू a। इसके लिए वेन डायग्राम देखती हूँ तो देखो ये बी सेट है, तो ये कॉमन वाले पॉइंट्स ऐसे जो कि ए में भी है तो इनको निकाल देना होगा। तो अगर मैं ये वाला शेडेड पोर्शन देखती हूँ, ये पीच कलर वाला, ठीक है, तो ये देगा तुम्हें बी माइनस ए, ठीक है। सो दिस इज हाउ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए डिफाइंड, बोथ द सेट्स नीड नॉट बी सेम, ऑफ कोर्स डिफरेंस नीड नॉट बी सेम, ठीक है। चलो तो अब इससे वेन डायग्राम दोनों का बता दिया, ए माइनस बी का भी बी माइनस ए का भी। चलो तो इससे रिलेटेड कुछ नोट लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये है ए माइनस बी जो रहेगा, ए माइनस बी गोइंग टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है ना, या इम्प्रॉपर भी हो सकता है प्रोवाइडेड दोनों का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी हो तो। सिमिलरली बी माइनस ए जो रहेगा वो भी सबसेट ऑफ बी रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। सेकंड, अगर सपोज करो मैंने बोला ए माइनस बी इज इक्वल टू ए हो रहा है, या है ना, सपोज करो ए माइनस बी ए के इक्वल हो रहा है, देखो ये सबसेट तो समझ में आ जा रहा है क्लियरली, ए माइनस बी ए का सबसेट है, बी माइनस ए बी का सबसेट है। चलो वेन डायग्राम से भी क्लियर है। मैंने बोला ए माइनस बी इज इक्वल टू ए है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए सेट में बी सेट के कोई भी पॉइंट है ही नहीं। ए माइनस बी इक्वल टू अगर पूरा का पूरा ए आ रहा है, पूरा का पूरा ए आ रहा है, मतलब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ही नहीं, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, मतलब कि इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, राइट। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आएगा इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी। इनफैक्ट ये इफ एंड ओनली इफ रहेगा, ये रिजल्ट ही है, ध्यान देना, ठीक है। ये रिजल्ट ही है, आपको इसको इजीली हम प्रूव भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम से तो क्लियर है ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, देखो इसके लिए वेन डायग्राम ये लिख भी देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। तो इस केस में ए माइनस बी करोगे तो ए सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना कॉमन जो बी के है, राइट। तो पूरा का पूरा यही रह जाएगा, यही आ जाएगा आपका ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने किया बी माइनस ए जो रहेगा वो मेरा बी के इक्वल आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, सेम वही बात है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, सेम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। चलो डिफरेंस में यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं डिफरेंस में। तो पहले इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डिफरेंस पर,
ठीक है, डेफिनेशन हो गई दोनों की, ये कुछ नोट करवाना था वो बता दिया, वेन डायग्राम बता दिया। चलो एग्जाम्पल ले लो पहले तुम थोड़े से, जैसे पहले तो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ही लेती हूँ मैं। मान लीजिए ए सेट लिया मैंने 1 2 3 अप टू 10, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10। बी सेट लिया मैंने 2 3 5 एंड 7, मतलब प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके। तो अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ बेटा, ए माइनस बी दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्योरली बिलोंगिंग टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब बेसिकली क्या हुआ, ए सेट में से हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन ए और बी में जो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं उनको निकाल देना होता है। यही बात हुई ना, यही बात हुई ना। हाँ, बेसिकली ए सेट में से हमें इंटरसेक्शन को निकाल देना है। राइट, ये ए सेट है, ए सेट में से किन पॉइंट को निकाल देना है, ए सेट में से इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को निकाल देना है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये लो, तो ए में से किसको निकाल देना है, ए में से बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देना है तुम्हें। इसका क्या मतलब हुआ, बी में से तुम्हें बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देना है, कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी को निकाल देना है। ठीक है ना, समझने के लिए है ना, इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इस डिफरेंस की। चलो तो अब यहाँ पर आ जाओ, ए और बी के कॉमन पॉइंट्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, सिंस ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी, सिंस यहाँ पर बी इज ए सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, पूरा का पूरा बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पूरा का पूरा बी हो गया। तो यहाँ पर से ए में से मेरे को पूरे के पूरे बी को निकाल देना है, ए में से पूरे के पूरे बी को निकाल देना है। तो क्या क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 2 3 गया, 4 5 भी गया मेरा, 6 7 भी गया, 8 9 और 10। ओके, और बी माइनस ए करूँगी तो बी माइनस ए कुछ आएगा, बी माइनस ए कुछ आएगा यहाँ पर, बी में से ए के सारे पॉइंट्स को निकाल फेंकना है। तो यहाँ पर तो बी में से ए के सारे पॉइंट्स को निकाल फेंकना है, तो बी के तो सारे के सारे पॉइंट ए के पॉइंट है, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, एम टी, बी माइनस ए इज इक्वल टू एम टी, राइट। हाँ, तो यहाँ पर तुम ये भी बोल सकते हो गाइज, यहाँ पर एक रिजल्ट और भी लिख सकते हो। ठीक है, एक रिजल्ट और भी लिख सकते हो, मैं कहाँ बताऊँ, यहीं पर लिख देती हूँ मैं। ये नोट 3 है हमारा, ठीक है, पीछे से ही कंटिन्यू हो रहा है, नोट 1 2 हो गया, नोट 3 लिख लो। तो अगर मैंने बोला कि a माइनस बी जो आ रहा है, a माइनस बी जो आ रहा है वो b आ रहा है, नहीं नहीं सॉरी माय बैड, एम टी, a माइनस बी इज इक्वल टू मेरा एम टी आ रहा है, a में से मैं b को निकाल रही हूँ तो मेरे को एम टी मिल रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब इफ़ a इज ए सबसेट ऑफ b। अगर a मेरा b का सबसेट हो जा रहा है, b मेरा सुपर सेट है, मतलब a सेट के सारे एलिमेंट b सेट में है ही, ठीक है, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, मेरा एम टी आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैंने b माइनस ए किया तो b माइनस ए मेरा एम टी कब होगा, b माइनस ए मेरा एम टी हो जाएगा जब b इज ए सबसेट ऑफ a, मतलब b सेट के सारे एलिमेंट a सेट में है ही, b सेट के सारे एलिमेंट a सेट में है ही, तो ये एम टी हो जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये क्यों हुआ, सिंस b इज ए सबसेट ऑफ a, b मेरा a का सबसेट है, तो दैट्स वाई b माइनस ए क्या हो गया, मेरा एम टी हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट इंस्पेक्शन से हमने किया है ना, इंस्पेक्शन से वेन डायग्राम चाहो तो वेन डायग्राम बना लो, बहुत सी चीज़ें वेन डायग्राम से क्लियर हो जाती है। यहाँ पर जैसे ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, यहाँ पर ये ए सेट है, ठीक है, तो ए में से तुम बी को निकाल रहे हो, तो ए में से बी को निकाला तो कुछ बचा ही नहीं ना, एम टी बच गया। ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को निकाल रहे हो तो कुछ बचा ही नहीं, एम टी सेट एम टी बच गया। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इन पर कुछ भी अगर रिजल्ट आ जाता है तो उस रिजल्ट का वेरिफिकेशन हम किससे कर सकते हैं, हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। जनरली उन रिजल्ट्स को हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ के थ्रू या फिर
इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स या कंटेनमेंट ऑफ टू सेट्स का जो डेफिनेशन बताया था ना, मेथड बताया था, उसके थ्रू बताना, प्रूव करना होता है उन रिजल्ट्स को। बट समटाइम्स हम वेन डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं कि जो रिजल्ट दिया हुआ है वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है करेंगे ऐसे प्रॉब्लम, तो डोंट वरी, चिल। ओके ठीक है, चलो एक इंटरवल पे ले लो क्वेश्चन। चलो सपोज करो मैंने ए सेट लिया, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -2 and 3 semi open semi closed, b is the set of all x all the real number such that x lies between 1 and 5। तो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है a माइनस बी एंड b माइनस ए। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a और b जो है वो इंटरवल्स के लिए सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, राइट। ए जो आ रहा है, एक कैसा इंटरवल आ रहा है, ए मेरा आ रहा है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, क्लोज एट -2 ओपन एट 3। ठीक है, एंड बी जो आ रहा है वो मेरा इंटरवल आ रहा है क्लोज एट 0 एंड क्लोज एट 5, मतलब कि क्लोज इंटरवल। ठीक है, मुझे यहाँ फाइंड करना है ए माइनस बी, मतलब कि ए सेट में से बी सेट के पॉइंट्स को मुझे निकाल फेंकना है, मतलब कि ए सेट में से ए और बी के इंटरसेक्शन को निकाल फेंकना है, राइट। तो सबसे पहले तो तुम इंटरसेक्शन देख लो, और मैंने आप लोगों को बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हो, दैट इज़ रियल लाइन की हेल्प ले सकते हो। ये सेंटर है 0। चलो एक सेट को रेड से कर दिया, -1 -2 पर क्लोज्ड है, 1 2 3 3 पर ये ओपन हो गया। तो ये रेड कलर जो आ गया वो तो आ गया मेरा ए सेट। ठीक है, चलो दूसरा ब्लू कलर ले लेती हूँ। दूसरा आ रहा है 0 से 5 क्लोज्ड, तो ये तो 0 हो गया, ये 3 था तो ये 4 और ये 5, ये 5 हो गया। ठीक है, तो ब्लू कलर को ए कलर के ऊपर, रेड कलर के ऊपर ले जाते हुए ऐसे करेंगे ताकि दोनों कलर अलग अलग भी दिख रहे होंगे और जहाँ पर कॉमन है वो भी हमें दिख रहा होगा। चलो तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी जहाँ पर रेड और ब्लू दोनों कलर आ रहे हैं, देखो तो ये वाला पोर्शन है जिसमें रेड और ब्लू दोनों आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब बाउंड्री यहाँ पर 0 है, 0 ब्लू में भी है रेड में भी है, तो 0 पर क्लोज आ जाएगा। 3 जो है, 3 रेड में नहीं है ब्लू में है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, मतलब 3 तक क्या आ जाएगा ओपन, 3 तक क्या आ जाएगा ओपन, तो ये आ गया इंटरसेक्शन। अब तुम्हें a माइनस बी निकालना है, तो तुम्हें बेसिकली a में से तुम्हारा जो a सेट है -2 से 3 है, इसमें से तुम्हें निकाल फेंकना है किसको, तुम्हें निकाल देना है 0 से 3 इसको। ठीक है, ओके, तो 0 से 3 को निकाला। बेटा चाहो तो आप इससे करो या फिर इसी से कर लो, पिक्चर बना ली ना तुम, इसी से कर लो, इससे भी करो, इंटरसेक्शन को निकाल दो, या डायरेक्ट आप तुम इस फिगर से भी कर सकते हो, है ना, नंबर लाइन से भी कर सकते हो। ये ए है पूरा, इसमें से बी को निकालना है, तो ये वाला ब्लू वाला पोर्शन निकल जाएगा, तो बचेगा कौन सा, ये वाला पोर्शन ही तो बचेगा। इससे भी क्लियर है, प्योर ए का पोर्शन, तो ये क्या आ जा रहा है, ये क्लोज -2 से कहाँ तक, ये 0 जो आ रहा है वो ब्लू में भी है रेड में भी, तो 0 पर आ जाएगा ओपन। ठीक है, इसमें से इसको निकाल फेंका तो वो हो गया। क्लियर है, आई थिंक नंबर लाइन की हेल्प से करो, जैसे नंबर लाइन की हेल्प से तुम लोग यूनियन निकालते हो, इंटरसेक्शन निकालते हो इंटरवल्स का, ऐसे ही तुम इंटरवल्स का डिफरेंस एज वेल एज आगे अभी हम कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट वो भी इंटरवल्स का किसकी हेल्प से निकालोगे, नंबर लाइन की हेल्प से निकालोगे। नंबर लाइन पर हर एक इंटरवल को लोकेट कर दोगे अलग अलग कलर के पेन से, और फिर तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि तुम्हारा यूनियन क्या होने वाला है, तुम्हारा इंटरसेक्शन क्या होने वाला है, और तुम्हारा डिफरेंस क्या होने वाला है, और तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है बाय दियर डेफिनेशंस। आई बात समझ में, तो डायरेक्ट भी आ गया। ठीक है, चलो अब b माइनस ए करो, b माइनस ए भी निकालो, तो b माइनस ए मतलब b में से तुम्हें a को सब्ट्रैक्ट कर देना है, b मेरा ब्लू वाला है, b में से a को निकाल देना। a का कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन a में आ रहा है। ठीक है, इस पोर्शन को निकाल फेंको, तो जो 3 है वो मेरा ब्लू में है रेड में नहीं है, तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 से लेके 5 तक का पोर्शन आ गया। 3 से लेके 5 तक का पोर्शन किस में आ गया, b माइनस ए में आ गया, क्लोज्ड एट
3 टू क्लोज एट 5. ठीक है, नंबर लाइन इज द बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंटरवल्स. आ गया समझ में? चलो, तो इसलिए इस तरीके से आप लोग कर लेना. अब नेक्स्ट ले लेते हैं. एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस. ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस, थर्ड नंबर था. तो फोर्थ नंबर पे अब अपन ले लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ठीक है, तो मैंने कंसिडर किया लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. नाउ देयर symmetric difference is denoted by like this and defined as asymmetric difference B. It is nothing but A minus B union B minus A. A माइनस बी यूनियन बी माइनस ए. तो इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाती हूँ तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया. तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन. तो ये वाला सेगमेंट तो किस में आ गया? ये वाला तो सेगमेंट आ गया मेरा ए माइनस बी में, और ये वाला सेगमेंट आ गया मेरा बी माइनस ए में. ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन आ रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन आ रहा है इंटरसेक्शन को हटा के, वो किस में आ जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस में आ जाएगा. मतलब कि तुम इस सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ए यूनियन बी में से माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को, है ना. पूरा का पूरा यूनियन हो गया, इसमें से केवल इंटरसेक्शन को निकाल दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है, चलो ओके. अब इस पे एग्जाम्पल तो सिंपल सही है. चलो एक अपन वही किस पे एग्जाम्पल, इंटरवल्स वाला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. मान लो ए हमारे पास इंटरवल है -5 से 0 और बी हमारे पास इंटरवल है -2 से 3. ठीक है, ओपन इंटरवल. मुझे फाइंड करना है यहाँ पर ए एंड ए. ये जो सिंपल है ट्राइंगल, वो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए यूज़ होता है सेट्स के रेस्पेक्ट में. ठीक है, तो ये ए और बी का मुझे क्या निकालना है? यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है. चलिए जी, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या बताया? नंबर लाइन की हेल्प से. तो ये लो, नंबर लाइन लगा लो आप अपनी बोल्ड लाइन जिसका सेंटर है 0. 2 कलर ले लो. रेड कलर लिया, -5 से 0, -1 -2 -3 -4 -5. चलो, तो ये तो -5 to 0 क्लोज इंटरवल दिया हुआ है. चलो, ये हमारी रेड लाइन हो गई. ये रेड वाला हमारा ए सेट हो गया. ब्लू कलर ले लो. तो -2 से 3, ये यहाँ पे -2 रहेगा, -2 पर ओपन है, 1 2 3 ये यहाँ तक. ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर आया वो हमारा बी सेट आ गया. ठीक है, ये हमारा बी सेट आ गया. चलिए जी, अब मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है. तो पहले मुझे ए माइनस बी को निकालना रहेगा. तो इस क्वेश्चन में ए माइनस बी क्या आ जाएगा? ये ए है, ए में से बी को निकाल दो. मतलब ए में जो पोर्शन ब्लू है, ब्लू वाले पोर्शन को निकाल फेंको. तो ब्लू वाला पोर्शन जो आ रहा है -2 पर ओपन है, -2 पर ओपन है और ये जा रहा है. तो -2 से 0 तक का पोर्शन मैंने निकाल देना होगा ए सेट में से. तो मेरे को ये मिल जाएगा क्लोज एट -5, राइट. -2 ब्लू में नहीं है ना, राइट. तो -2 रेड में आएगा. हाँ, तो -2. ठीक है, इसी प्रकार से अगर तुमने निकाला बी माइनस ए को, तो बी माइनस ए मतलब ब्लू में से रेड को निकाल फेंको. तो ये जो ब्लू है, ब्लू में से ये वाला रेड वाला पोर्शन इसको निकाल फेंको. 0 पर क्लोज्ड है, मतलब 0 रेड में भी आ रहा था, ब्लू में भी आ रहा था, तो 0 निकल जाएगा, मतलब 0 पर ओपन आ जाएगा. ओपन 0 टू ओपन 3, ओपन 0 टू ओपन 3. तो ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है वो हो जाएगा -5 से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन अनदर इंटरवल विच इज़ ओपन 0 to 3.
मतलब कि पूरा यूनियन है, पूरा यूनियन है -5 से 3 तक का, इसमें से तुमने इंटरसेक्शन क्या आएगा, -2 ओपन 0 क्लोज्ड, ये निकाल फेंका है, वही तो बचा। ठीक है, यूनियन में से इंटरसेक्शन को निकाल फेंका तो हमें क्या मिल गया, सिमेट्रिक डिफरेंस मिल गया। आ गई बात समझ में? यस। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब नेक्स्ट लास्ट बच जाता है कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो किसी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ध्यान रखना हमेशा कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का लेना होता है तो विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट लेना होता है। मतलब किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट हम निकालने चाह रहे हैं तो किस यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में उसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है वो वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर हम लोग यूनिवर्सल सेट आर ले लेते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आर में ही पढ़ेंगे। ओके, अनलेस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट इंट्रोड्यूस ना हो तो। चलिए ठीक है, तो मैंने कंसिडर किया है लेट यू बी द ही लेंगे सर से बी द गिवन यूनिवर्सल सेट एंड A is a subset of U, प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी हो सकता है। नाउ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ U, now A, now the complement of set A with respect to universal set U is denoted by either A superscript C sound for the complement या फिर A प्राइम। ठीक है, ये नोटेशन कोई भी नोटेशन लिया जा सकता है फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज A complement. Okay, so A complement is a set of all the numbers such that x belonging to U, but मतलब the thing is x not belongs to A and x belongs to U. एंड की जगह बट लिख दो, दैट वुड बी साउंड्स गुड। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि ए में नहीं होंगे बट यूनिवर्सल में होंगे। जैसे कि अगर वेन डायग्राम बनाया तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाले पॉइंट का सेट, यही यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए सेट है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला पोर्शन, ए के बाहर वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे एलिमेंट का सेट दोज आर नॉट इन ए बट इन यू, तो वो कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा गाइस, मुझे एक चीज़ बताना, क्या इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट को कि हमने यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया है? ऑफ कोर्स, राइट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से मैंने ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए को निकाल फेंका, तो जो बचा वो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। तो तुम इसको ऐसे आइडेंटिफाई करो, बोथ आर द सेम थिंग्स। चलो, तो इससे रिलेटेड कुछ नोट लिख लो या इसमें प्रॉपर्टीज जो भी है वो भी लिख लो। चलो देखो, अगर यूनिवर्सल सेट है ना, जो भी यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एम्प्टी, है ना। और अगर एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं अगर मैंने जो भी बोला है। तो यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, एम्प्टी। और अगर एम्प्टी सेट है उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले लूँगी तो उसमें तो पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो। और किसी भी ए सेट के लिए अगर उस सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले लिया जाए, देखो ये रहा ए सेट, इसका अगर इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले लिया जाएगा तो ये तो क्या आ जाएगा, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट। और अगर ए सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा तो ए और कॉम्प्लीमेंट दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी आएगा।
है ना, बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, अगर कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या आ जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा, राइट ना। ये देखो ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पोर्शन और बाहर वाले पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस ए पे आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, बस यही प्रॉपर्टीज़ है और क्या। चलो, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट, तो इनको ध्यान में रखना। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट पर हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड, कुछ स्किप तो ना हुआ है वो हम देख लें। नहीं, वेल ऑल आर गुड थिंग्स, ठीक है, वी हैव टेकन। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट पर कुछ एग्जांपल ले लो अभी, और क्या है। मान लो यूनिवर्सल सेट मैंने लिया है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड ए सेट ले लिया है मैंने ऑल द इवन नंबर्स, लाइक सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल दिया रहेगा। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में सारे के सारे इवन नंबर, सारे इवन नेचुरल नंबर सारे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स का सेट जो कि इवन नंबर्स नहीं है। अब नेचुरल नंबर्स में बात करती हूँ तो या तो इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है, तो अगर इवन नंबर्स को तुम हटा दे रहे हो तो बचा कौन सा, ऑड नंबर्स का सेट, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n - 1 वेयर n इज द नेचुरल नंबर। एन को रन करवाओगे तो 1 3 5 7 कीप गोइंग लाइक दैट, सारे ऑड नंबर्स मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, इंटरवल के लिए ले लो एक, यू मैंने पूरा का पूरा आर लिया है, और ए सेट नहीं, यूनिवर्सल में थोड़ा, ओके, मान लो यूनिवर्सल सेट ले लिया है मैंने -10 से +10 तक का, और ए मैंने लिया इट इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स इन आर, ठीक है, सच दैट एक्स लाइज बिटवीन -5 to 2, ठीक है। और मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू गिवन यूनिवर्सल सेट यू। चलो, मुझे ये फाइंड करना है ना। अगेन इंटरवल आ गया, अगेन इंटरवल आ गया, राइट। तो अब जो भी डिस्कशन, जो भी मुझे इवेल्युएट करना है, हम कैसे करेंगे, नंबर लाइन की हेल्प से करेंगे ना, फॉर द सिंप्लिसिटी, राइट। चलो, तो नंबर लाइन बना दो आप अपनी, यहाँ पर -∞ चाहिए, चला आ गया, एंड टेंडिंग टू +∞, इसका सेंटर हो गया 0। चलो, तो यहाँ पर गाइस आपको जो यूनिवर्सल दिया है -10 से +10 दिया हुआ है, तो क्लोज इंटरवल ये -10 हो गया, ये +10 हो गया, तो ये आपको है ना, ये वाला सेगमेंट ये यूनिवर्सल है, इधर वाला पोर्शन अब मेरे को मतलब ही नहीं है, इधर वाले पोर्शन से मतलब कि यूनिवर्सल केवल मेरा यही है, ठीक है। चलो, अब ए सेट को लोकेट करो, ए सेट क्या रहा, -5 से -5 पर क्लोज्ड, -5 पर क्लोज्ड आ रहा है और 2 पर ओपन आ रहा है, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा ए सेट है। तो इसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तुम्हें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स यू में से तुमने ए को घटा देना है। तो यू मतलब ये पूरा ये वाला सेगमेंट, इसमें से तुम्हें ये रेड वाला पोर्शन हटा देना है, ठीक है। तो बचा क्या तुम्हारे यहाँ पर -10 और -5 जो है रेड में आ रहा है, दैट मीन्स इसमें नहीं आएगा, तो -5 पर पुट कर दोगे ओपन, फिर ये वाला पोर्शन हट चुका, यहाँ पर 2 जो है रेड में नहीं आ रहा, मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, 2 से लेके 10 तक। इस वाले पोर्शन को तो निकाल फेंकना है, तो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री पॉइंट्स को हमेशा चेक कर लेना होगा हमें, है ना। जैसे कि -5 रेड में आ रहा है, मतलब -5 ए में आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, तो -5 पे ओपन आ गया। 2 जो है ए सेट में नहीं आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, तो 2 पर क्लोज पुट कर दिया टू 10, तो ये आ गया मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू गिवन यूनिवर्सल सेट। अगर आर दिया होता तो ये वाला -10 की जगह -∞ होता और +10 की जगह +∞ होगा, और -∞ पर हमेशा ओपन ही पुट करेंगे, वी विल नेवर पुट देयर क्लोज्ड ब्रैकेट, बिकॉज इन्फिनिटी एंड -∞ क्या है नहीं पता, दे आर नॉट द रियल नंबर एट ऑल, है ना। चलो ठीक है, तो ये भी हो गए। चलो अब कुछ और एग्जांपल्स, थोड़े से अलग एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाले हैं, ठीक है।
ट्रू फॉल्स बताना है। जैसे कि फर्स्ट है ए एंड बी आर टू सेट्स फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। चलो तो फर्स्ट आ रहा है b इज इक्वल टू बोला है a माइनस बी, क्या ये ट्रू है? सेकंड बोला है a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखे हैं क्या वो ट्रू है? ठीक है, ओके ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या ट्रू फॉल्स पूछा है कि जो लिखा है वो ट्रू है या नहीं है ना, ट्रू फॉल्स पूछा है। तो आपको ऐसे इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब सपोज करो को प्रूव करना होता, अगर ट्रू होते तो प्रूव करोगे ना, बोल दो अभी हमें नहीं पता कि ट्रू है फॉल्स है। तो अगर सपोज करो ऐसे कोई भी सेट्स पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हुए ऐसे कुछ आइडेंटिटी या लाइक कोई इक्वेशन बना के दे दी जा रही है ना, बोल दो आइडेंटिटी तो तब होगी जब वो ट्रू होगा। हाँ, तो आपको पूछा जाए कि वो ट्रू है फॉल्स है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वेन डायग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, चलो वेन डायग्राम में तो अब कंफर्टेबल है, हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट सबका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं अब हमें पता है ना। चलो तो फर्स्ट वाले को करते हैं हम, वेन डायग्राम के थ्रू ही करते हैं। चलो तो देखो बी के इक्वल क्या होना चाहिए, ये बी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करो, दो सेट्स, ये यूनिवर्सल हो गया, ये दो सेट बना लो, ये मेरा ए सेट हो जा रहा है, ये वाला मेरा बी सेट हो जा रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड तो बी को क्लेम कर रहा है, तो राइट हैंड साइड को आइडेंटिफाई करो। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, देखो अलग अलग कलर के वो ले लेना मार्कर। चलो तो यहाँ पर देखो ए माइनस बी कौन सा पोर्शन हो गया, ए माइनस बी तो ये वाला पोर्शन हो गया है ना, ये वाला शेडेड पोर्शन ये हो गया मेरा ए माइनस बी। इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। अब ए माइनस बी है, इस ए माइनस बी में से वेट इस ए माइनस बी को मैंने क्या किया, ए में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस ए माइनस बी को अगर ए में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो गाइस क्या मिलेगा बताओ, ये तो मेरा ए सेट है, दूसरा कलर है ना, ये ए है ये बी है, ये लो ए माइनस बी जो पोर्शन आया वो ये आया है, ए माइनस बी जो पोर्शन आया वो ये आया है। इस पोर्शन को तुमने ए में से निकाल फेंकना है, तो इस पोर्शन को अगर ए में से निकाल फेंकोगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये तो ये वाला पोर्शन मिलेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। इस पूरे ए में से तुमने ये ए माइनस बी मतलब ये वाला शेडेड पोर्शन निकाल फेंकना है, तो बचेगा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन। तो मतलब कि यहाँ से तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर ए में से अगर मैं ए माइनस बी को निकाल फेंकूंगी तो मुझे मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन। और यहाँ पर बोला गया कि वो बी के इक्वल होगा, तो इंटरसेक्शन नीड नॉट बी इक्वल टू बी। ये जो इंटरसेक्शन है दिस इज नीड नॉट बी इक्वल टू बी, राइट। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस स्टेटमेंट गोइंग टू बी ट्रू, फाइंड, अगर सपोज करो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, फाइंड ए कंडीशन अंडर व्हाट, अंडर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अगर मुझे कंडीशन बतानी है अंडर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। तो गाइज अल्टीमेटली ये जो है ए माइनस बी तो इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी के इक्वल कब आएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी के इक्वल कब आएगा, जब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यस, सो व्हेन बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन वी नो ए इंटरसेक्शन बी जो रहेगा वो बी के इक्वल हो जाएगा। then we have this b equal to a minus b will be true। तो if you have this तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो आप, वेन डायग्राम से भी कर लो। उसमें क्या है, ये लो ये ए है और बी इसका सबसेट है, ये लो बी। ठीक है, तो क्या बोला गया है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ए में से ए माइनस बी को घटा दूंगी, है ना। तो ए में से पहले तो ए माइनस बी मतलब ए में से तुमने बी को घटा दिया, ए में से अगर बी को घटा दिया
ए में से बी के पॉइंट्स को निकाल दिया, तो बचा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन बचा। इस केस में ये वाला पोर्शन ए माइनस बी हो रहा है ना, ए में से बी को निकाल फेंका है, ठीक है। और फिर क्या करना है, ए में से इसको निकाल देना है। ये पूरा सेट ए है, ये पूरा सेट ए है, ये पूरा वाला सेट ये है, इसमें से तुम इस शेडेड पोर्शन को निकाल दोगे, तो इस शेडेड पोर्शन को निकाल दिया तो बचा कौन सा, अंदर वाला पोर्शन ही तो बचा, जो कि आपका बी है। आई बात समझ में, समझ में आया ना वेन डायग्राम। भाई देखो ये तो दिया हुआ है, ये जब दिया हुआ है तब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मतलब ये पूरा सेट ए है, बी इसका सबसेट है, तो ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना, ए माइनस बी निकाला, ए माइनस बी निकालोगे ना पहले, तो फिर उसको ए में से निकालोगे, तो ए माइनस बी मतलब ए में से बी को निकाल देना है। तो ए में से अगर मैंने बी को निकाल दिया तो बाहर वाला शेडेड पोर्शन मिला, ये बाहर वाला शेडेड पोर्शन मिला, राइट। फिर अब बोला गया कि इस बाहर वाले इस शेडेड पोर्शन को ए में से निकाल देना है, तो इस बाहर वाले शेडेड पोर्शन को अगर तुमने ए में से निकाल दिया तो बचा जो पोर्शन बचा, कौन सा बचा, ये वाला ही तो पोर्शन बचेगा, तो ये क्या बी है, तो ये हो गया ना ट्रू। ठीक है, देखा कितना कमाल का रिजल्ट है। हाँ, तो ऐसे अगर कुछ आते हैं ट्रू फॉल्स वाले, तो हम उनको वेन डायग्राम के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आइडेंटिटी दी हुई है, मतलब जो आइडेंटिटी वहाँ पे मेंशन करी गई है वो एक्चुअली आइडेंटिटी है या नहीं है, मतलब ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ वो होती है जो कि हर टाइप के सेट्स के लिए ट्रू होती है। ठीक, चलो तो ये हो गया। चलो अब जो नेक्स्ट है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इसको ट्रू और फॉल्स मुझे देखना है। सेकंड बोला गया है, लेट मी राइट इट अगेन, क्या बोला है भाई, ए माइनस बी यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी, क्या ये ए के इक्वल है। वेन डायग्राम से जान लो, ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर ये आ गया ए सेट, यहाँ पर आ गया ये बी सेट, ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दिया तो ए माइनस बी, तो ये हो गया है ना। इसका अगर बी सेट के साथ मैं यूनियन ले लेती हूँ तो ये रहा बी सेट, ये रहा बी सेट। इसका अगर मैं बी सेट के साथ यूनियन ले लेती हूँ तो बेटा ये यूनियन तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, एंड ए यूनियन बी नीड नॉट बी इक्वल टू ए, ए यूनियन बी नीड नॉट बी इक्वल टू ए, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, फाइंड कंडीशन फॉर विच गिवन इज ट्रू। ठीक है, ये तुम्हें करना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन फाइंड करी ना, ये कंडीशन कि अगर ये कंडीशन डाल दी तो वो जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे अब सेकंड के लिए आप लोगों को कंडीशन फाइंड करनी है कि अंडर विच दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कर लोगे ना, चलो करना है इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है गाइस, ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट, इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ आइडेंटिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ जो भी है हम वो लिख लेते हैं पहले। चलो प्रॉपर्टीज़ है फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, है ना, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी। चलो तो फर्स्ट है हमारी कि मेरे पास कोई भी ए सेट है, उसको अगर एम्प्टी सेट, अगर उसमें यूनियन लिया जाएगा तो सेट इटसेल्फ आएगा, और अगर उस ए सेट का अगर एम्प्टी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो एम्प्टी मिलेगा। ठीक है, सेकंड है ए सेट का अगर मैं यूनिवर्सल के साथ क्या लूँगी, यूनियन लूँगी, तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल ही मिलेगा। ए सेट का अगर मैं यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, ओके, ये आइडेम्पोटेंट लो, मैं इन प्रॉपर्टीज़ का नाम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, फालतू में क्या ही नाम वाम देना। चलो कॉम्प्लीमेंट वाला तो हो ही चुका था हमारा, ये तो हो ही गया हमारा। ठीक है, तो दे आर द सम बेसिक थिंग्स, है ना। चलो
तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन क्या होगा वो बता दे, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन क्या होगा वो। अंडरस्टूड है ना, ये प्रूव करने जैसा कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा जो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब अगर तुमने ए यूनियन बी किया विच विल बी सेम एज बी यूनियन ए, ठीक है, और अगर तुमने किया ए इंटरसेक्शन बी सो दिस इज ऑल्सो बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर कम्यूटेटिव, ऑल द डिफरेंस नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, राइट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनमें ही आती है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। चलो नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। मतलब कि अगर 3 सेट्स हैं, 3 सेट्स का यूनियन लेना है तो एट ए टाइम तो 2 ही सेट का यूनियन लूँगी ना, फिर थर्ड सेट को इंक्लूड करूँगी, राइट। मतलब कि अगर मैंने पहले ए यूनियन बी किया फिर उसके बाद यूनियन विथ सी किया, सो दिस विल बी सेम एज अगर पहले मैंने बी यूनियन सी किया है ना, और फिर मैंने ए के साथ यूनियन लिया, सेम। सिमिलर प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी जाएगी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विल सी विल बी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो रहेगी वो यूनियन और इंटरसेक्शन पे रहेगी। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा देखो, अगर मैंने किया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन विल डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको हम रीड करेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ठीक है, ऐसे ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किया, सो हियर दिस यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, तो दिस विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको हम रीड करेंगे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो अब देखो ये दो तो ये अंडरस्टूड थी, ये भी अंडरस्टूड थी, ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज थी, तो देयर इज नथिंग टू प्रूव यहाँ पर, है ना। मतलब कुछ लग नहीं रहा प्रूव करने जैसा, बोल दो आप वेन डायग्राम के थ्रू कर लो, इजीली वेरीफाई हो जाएगा। चलो, है ना, वेन डायग्राम के थ्रू करोगे इजीली वेरीफाई हो जाएगा, नथिंग टू प्रूव यहाँ पर। अब देखो ये जो थर्ड है, ये जो सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन या फिर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, इनको आप इजीली वेन डायग्राम के थ्रू, ऑल्दो दे आर आइडेंटिटी तो वो ट्रू होगी, नो डाउट, राइट। तो आप इनको वेन डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो और हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वेन डायग्राम बता देती हूँ, दोनों में से किसको करना है, फर्स्ट वाली को कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली को हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। फर्स्ट हम कर रहे हैं बाय वेन डायग्राम। ठीक है, चलो तो मेरे पास है, मैं आगे वाली स्लाइड पर करती हूँ गाइस, है ना, ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या प्रूफ करना है मुझे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। किसी को मैं एक को कर रही हूँ, एक को तुम कर लेना। इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चलो तो इसको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाएंगे
और हम राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और देखेंगे दोनों वेन डायग्राम में जो शेडेड पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों वेन डायग्राम में जो शेडेड पोर्शन आएगा दैट शुड बी सेम। तो उस प्रकार से हम इस इनइक्वालिटी को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम प्रूफ कर पा रहे होंगे। इनइक्वालिटी, सॉरी माय बैड, इक्वालिटी को, नॉट इनइक्वालिटी। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरा क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसके लिए शेडेड पोर्शन बनाओ भाई। ये तो हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट है, ये बी सेट आ गया और ये मेरा सी सेट है ना। ए बी सी, डिफरेंट कलर का मार्कर यूज़ कर लो। तो पहले बी यूनियन सी लोगों को देखो बेटा, बी यूनियन सी किया तो बी यूनियन सी तो ये वाला आ गया, बी यूनियन सी ये पूरा पोर्शन आ गया है ना, दिस कंप्लीट पोर्शन, ये जो पीच वाला पोर्शन है ये तो आ गया बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन देखना है विथ ए, तो ए ये है, ए ये है, तो कॉमन पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन ए के साथ यही आ रहा है, तो कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, राइट। तो ये वाला जो रेड वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये जो रेड वाला शेडेड पोर्शन है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। इसको तुम एक सेपरेट अलग डायग्राम बना के भी मेंशन कर सकते हो, बट मैं इसी में कर दिया, रेड वाले को ले रहे हैं, शेडेड पोर्शन जो रहेगा वो हमारा रेड रहेगा। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पोर्शन आ गया है ना। और फिर ए इंटरसेक्शन सी देखो, ए इंटरसेक्शन सी लिया तो ये वाला पोर्शन आ गया, दूसरा कलर ले लेती हूँ भाई, ए इंटरसेक्शन सी लिया तो ये वाला पोर्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन सी है ना, ये पीच वाला। अब इन दोनों का यूनियन, तो बेटा इन दोनों का यूनियन लिया तो ये वाला पोर्शन पूरा ही आ गया ना, ये पूरा ही पोर्शन आ गया इन दोनों का यूनियन। तो देखो दोनों शेडेड पोर्शन सेम है, रेड वाला पोर्शन सेम है, यस बोथ आर इक्वल, प्रूफ हो गया, मतलब वो आइडेंटिटी ट्रू है। तो ये तो आप वेन डायग्राम के थ्रू बता सकते हो है ना। बट अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को, हम इसे एज ए क्वेश्चन ट्रीट करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर इन दो सेट्स की इक्वलिटी बतानी है, इन दो सेट्स की इक्वलिटी बतानी है। तो गाइस मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में, बताया था ना, अगर दो सेट्स की इक्वलिटी बतानी है तो एक सेट को दूसरे का सबसेट बताना होता है, और एक सेट को दूसरे का सबसेट कैसे बताते हैं मैथमेटिकली, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को एल्गोरिथम बता दिया था, राइट। तो अब एक्चुअली वो एल्गोरिथम हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मुझे ये शो करना है, लेट मी टेक यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्रूफ मैथमेटिकली। तो हमें प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, राइट। इंटरसेक्शन हमारा यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको मुझे प्रूफ करना है। चलो तो दो सेट्स की, जैसे ये एक सेट है मेरा, ये दूसरा सेट है, दो सेट्स की इक्वलिटी बतानी है, मतलब एक सेट को दूसरे में कंटेंट बताना होगा, राइट। तो फर्स्ट हम शो करेंगे, याद है ना कल बताया था, मतलब लास्ट क्लासेस में बताया था, कोई भी एक्स सेट वाई सेट के इक्वल होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। जब ये दोनों बता दोगे तब ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट बताने के लिए क्या बताया था एल्गोरिथम, कि इस सेट का एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे और बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन एंड ऑल हम शो कर देंगे कि ये आर्बिट्री एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो कैपिटल एक्स का आर्बिट्री एलिमेंट लिया था, बाय यूजिंग द गिवन डेटा इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन जो भी है उसके थ्रू अगर मैं शो कर दूंगी कि कैपिटल एक्स सेट का आर्बिट्री एलिमेंट कैपिटल वाई सेट में भी बिलोंग कर जाएगा, मतलब कि कैपिटल एक्स सेट के सारे एलिमेंट कैपिटल वाई सेट में बिलोंग कर जा रहे हैं, मतलब कि कैपिटल एक्स जो है वो वाई सेट का क्या हो जा रहा है, सबसेट हो जा रहा है। बताया था ना, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। चलो ओके, तो मुझे शो करना, फर्स्ट शो दैट दिस सेट दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका सबसेट है, ये मुझे शो करना है। ओके तो हमने कंसिडर कर लेना है लेट स्मॉल एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अब बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, गिवन डेटा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है, राइट वही है ना। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हमें शो करना होगा कि ये जो आर्बिट्री एलिमेंट है वो इस सेट में भी बिलोंग कर जा रहा है। तो फिर ये शो कर देगा कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर जा रहे हैं, मतलब कि ये सेट इस सेट का क्या हो गया, सब सेट हो गया। चलो चलिए जी ओके। तो आओ अब एक्स मेरा दो सेट्स के इंटरसेक्शन में जा रहा है, ये एक सेट हो गया दूसरा सेट हो गया, तो कोई भी एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में जा रहा है मतलब वो दोनों सेट्स में जा रहा है, राइट। सो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी यूनियन सी, ठीक है। चलो तो यहाँ पर एक्स बिलोंगिंग टू ए तो ठीक है, एंड इंटरसेक्शन में एंड आता है, ध्यान देना। अब इसको ब्रैकेट में कर दो, एक्स बिलोंगिंग टू यूनियन बी एंड सी का यूनियन, दैट मीन्स आइदर एक्स बिलोंगिंग टू बी और एक्स बिलोंगिंग टू सी, यूनियन मतलब और, ठीक है। चलो तो एक्स मेरा ए में जा रहा है एंड एक्स या तो बी में जाएगा या फिर बी में सी में जाएगा, एक्स मेरा ए में तो है ही, एंड अब बी और सी में से या तो एक्स बी में जाएगा या फिर एक्स सी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मतलब आया, यहाँ से मतलब आएगा आइदर एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी, अगर एक्स इधर बी में चला गया तो ये हो गया, या फिर और एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू सी। गाइस आ गई बात समझ में, भाई एक्स ए में तो है ही, अब एक्स या तो बी में जाएगा या सी में जाएगा, मतलब कि एक्स बिलोंगिंग टू ए, अगर एक्स बी में चला गया तो कंडीशन बन गई एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी, और एक्स अगर सी में चला जाएगा तो कंडीशन बन गई एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू सी। ओके तो यहाँ पर एक्स मेरा ए एंड बी दोनों में जा रहा है, दैट मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी, और एक्स मेरा ए और सी दोनों में जा रहा है, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन सी। तो अब यहाँ पर क्या रहा है, एक्स या तो इसमें आ रहा है या फिर इसमें आ रहा है, मतलब एक्स इन दोनों के यूनियन में आ जा रहा है क्योंकि और है, मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो गाइस देखा, मैंने एक्स आर्बिट्री एलिमेंट लिया था इस सेट का और मैंने शो कर दिया कि वो आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट में भी चला गया, मतलब कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि ये सेट जो है इस सेट का क्या हो गया, सब सेट हो गया, राइट। सो दिस विल इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको मैं बोल देती हूँ फर्स्ट, ठीक है। चलो या मैं स्टार बोल देती हूँ इसको। अब कन्वर्सली नेक्स्ट हमें क्या शो करना होगा, नेक्स्ट वी नीड टू शो कन्वर्स दैट इज मुझे शो करना होगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब मुझे बताना होगा ये सेट इसका सबसेट है ना, अब मुझे कन्वर्स शो करना होगा। चलो तो इसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे इस सेट का कोई आर्बिट्री एलिमेंट और फिर शो कर देंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कि वो आर्बिट्री एलिमेंट इस सेट में भी बिलोंग कर जा रहा है। तो मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। लेट y बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब गाइस होता क्या है, ये जो एरो है सिंगल एरो, इसको डबल एरो कर दोगे तभी भी ये हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। बट अभी आप बिगनर्स हो है ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही समझा रही हूँ आपको, है ना, इधर फास्ट नहीं चल रही हूँ, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, हम रिवर्स यहाँ पे नहीं ले रहे। चलो यहीं पे आओ, हम नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक्स मेरा इसमें जा रहा है तो वाई मेरा इसमें जा रहा है, मतलब वाई दो सेट्स के यूनियन में जा रहा है, तो डेफिनेशन से क्या आएगा, आइदर y belonging to first set और y belonging to the second set। चलो अब यहाँ पर y दो सेट्स के इंटरसेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स y belonging to A एंड y belonging to B, और दो सेट्स के इंटरसेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स
y बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू c। तो अब इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है, आइदर दिस हैपेंड और दिस हैपेंड, बट दोनों ही केसेस में x मेरा a में तो जा ही, सॉरी y मेरा a में तो जा ही रहा है, y a में एंड b में जा रहा है, और y a में एंड c में जा रहा है, मतलब y मेरा a में तो जा ही रहा है। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि y जो है वो a में तो रह ही रहा है, बट b और c में से किसी एक में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, y बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b और y बिलोंग्स टू c। गाइस आई बात समझ में? भाई तुम पढ़ो ना इस चीज़ को, समझो। y दोनों ही केसेस में y a में तो है ही, ओके, एंड b और c में से किसी एक में रहेगा। तो y बिलोंग्स टू a एंड y आइदर बिलोंग्स टू b और बिलोंग्स टू c। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू a एंड आइदर में है ना, तो y बिलोंगिंग टू b यूनियन c। अब y बिलोंग टू दिस एंड दिस, मतलब y इन दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। तो ये इंप्लाई कर देगा दैट y बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ठीक है, हमने ये शो किया। और मुझे करना क्या था, इस सेट का आर्बिट्री लिया था और वो इस सेट में जाना था। हाँ, तो चला गया ना, इस सेट में चला गया। सो यस, सो ये इंप्लाई कर दे रहा है दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। इसको मैंने डबल स्टार बोल दिया, है ना। तो देखो, स्टार में तो ये सबसेट बन रहा था, डबल स्टार में कन्वर्स सबसेट बन गया। सो बाय स्टार एंड डबल स्टार वी गेट a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, hence proved। ठीक है, चलो, तो ऐसे हमें शो करना होगा। अच्छा है ना गाइज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस हमने आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया, हम क्वेश्चंस को भी प्रूव करेंगे। चलो, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अभी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 5th प्रॉपर्टी हुई है। नाउ 6th प्रॉपर्टी जो आएगी वो डी मॉर्गन्स लॉ है। प्रॉपर्टी बोल दो या लॉ बोल दो, मैं प्रॉपर्टीज़ में लिखवा रही हूँ उसको। 6th जो रहेगा वो डी मॉर्गन्स लॉ रहेगा। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है, अगर सपोज करो मेरे पास दो सेट है, उनका अगर मैं इंटरसेक्शन लेती हूँ और इंटरसेक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया, इंटरसेक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया तो दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब दो सेट्स के इंटरसेक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट ए और बी पे चला जाएगा, बट इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। और अगर दो सेट्स का मैंने यूनियन लिया और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पर तो चला जाएगा, बट ये यूनियन जो होगा वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी। अब गाइस इसको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम तो आप इजीली कर दोगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज दे देती हूँ। वेरीफाई फर्स्ट एंड सेकेंड बाय वेन डायग्राम। बताओ कर लोगे? चलो, दोनों में से कोई एक कर देती हूँ, बताओ कौन सी करूँ? फर्स्ट वाली कर देती हूँ, जैसे करते हैं। फर्स्ट वाली मैं कर देती हूँ, सेकंड को खुद से करना है। चलो छोड़ो, ये एक्सरसाइज है, सेकंड को वेरीफाई करना विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। मैं फर्स्ट को कर सकती हूँ। वेरीफाइंग फर्स्ट बाय वेन डायग्राम। ठीक है, सेकंड को वेन डायग्राम से खुद से करना। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो करी थी ना, जैसे इसका प्रूफ मैंने कर लिया था, सेकंड का प्रूफ खुद से करना। सेकंड का प्रूफ खुद से करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है इसको। ठीक है, चलिए जी। तो वेन डायग्राम से कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट और राइट का वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, फर्स्ट ही कर रही हूँ ना, हाँ फर्स्ट ही कर रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर आ गया ये ए सेट और ये बी सेट। तो इनका जो इंटरसेक्शन लिया, इनका इंटरसेक्शन तो कौन सा हो गया, ये हो गया बीच वाला। इस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, इस इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बोले तो मतलब ये बाहर वाला पोर्शन। सॉरी, ये पूरा राइट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाला पूरा, बीच वाला जो शेडेड पोर्शन, केवल बीच वाला छूटा है। ठीक है, दिख रहा है ना, बीच वाला छूटा है। चलो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अब राइट हैंड साइड का करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो जिसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे हम। ये ए सेट आ गया हमारे पास, ये बी सेट आ गया, ए और बी सेट। ठीक है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट लो, मैं अलग अलग कलर से ले लेती हूँ। पीच कलर को तो मुझे करना है तो मैं ब्लू ले लेती हूँ, एक तो लाइट ब्लू। ए कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला ब्लू कलर। ए कॉम्प्लीमेंट मान लो ये वाला हो गया ब्लू कलर। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट तो ब्लू हो गया। दूसरा मैं ले लेती हूँ ये ग्रे कलर ले लेती हूँ। ग्रे कलर मेरा बी कॉम्प्लीमेंट देगा, है ना। ग्रे कलर बी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मतलब ये ग्रे कलर जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट बोले तो ये वाला पोर्शन है ना, ये बी कॉम्प्लीमेंट। चलो अब पीच ले लेती हूँ, इन दोनों का यूनियन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। अब इनके लिए ना अलग से डायग्राम बना देती हूँ ताकि क्लियर हो आपको। ठीक है, ये ए है और ये बी है ना। पीच कलर ही ले लेती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ब्लू वाला, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ग्रे वाला। अब इन दोनों का यूनियन मतलब सब कुछ ले लेना है तुम्हें। तो कौन सा पोर्शन छूटा है, केवल ये बीच वाला पोर्शन ही तो छूटा है। ये केवल बीच वाला पोर्शन ही तो छूटा है आपका, और बाकी तो सारा आ गया, सारा यूनियन में आएगा। मतलब यूनियन हो गया ये, यूनियन हो गया ये, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या हो गया, ये हो गया। यही पोर्शन छूटा, यस, एंड बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। आ गई बात समझ में, यस। तो ऐसे हम वेन डायग्राम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट को मैंने कर दिया, सेकंड को आप लोग कर लेना। चलो अब फर्स्ट को वेन डायग्राम के थ्रू भी करना एंड मैथमेटिकली भी करना। ठीक है, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, फर्स्ट को मैथमेटिकली भी मैं प्रूफ कर देती हूँ। यहाँ पे वेन डायग्राम से किया, अब हम इसको मैथमेटिकली भी कर लेते हैं फटाफट से। तो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मुझे प्रूफ करना है। ओके, तो फर्स्ट हमें शो करना रहेगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मुझे ये शो करना रहेगा, तो इसके लिए कंसिडर किया लेट एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी टू द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, तो एक्स अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, इसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है। अगर कोई एलिमेंट है वो अगर सेट के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सेट में नहीं है भाई। एक्स अगर जो है किसी सेट एक्स के अगर कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है कि एक्स जो है वो सेट एक्स में नहीं है, राइट ना। ये याद करना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभी आप बिगनर्स हो तो ठीक है। इफ़ स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम सेट एस, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स नॉट बिलोंगिंग टू एक्स। इफ़ एंड ओनली इफ रहेगा, अगर अगर स्मॉल एक्स अगर एक्स में नहीं आ रहा है तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। कोई एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो सेट में नहीं जाएगा। अंडरस्टूड ना बाय द डेफिनेशन। चलो, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स मेरा ए और बी के इंटरसेक्शन में
नहीं जा रहा है। तो अगर x a और b के इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है, इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है, दैट मीन्स या तो x a में है या फिर x b में है। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है ना। मतलब देखो वेन डायग्राम से समझ लो एक बार, है ना। केसेस तो फिर आप बना देना। x जो है वो हमारा इस वाले पोर्शन में नहीं है, दैट मीन्स x या तो a में है या x b में है, या तो ये बोल दो, या फिर आप ये बोल दो x नॉट बिलोंगिंग टू a, या तो x a में नहीं है या फिर x b में नहीं है, ये बोल सकते हैं हम। x इंटरसेक्शन में नहीं है, दैट मीन्स या तो x a में आ रहा है या फिर x b में आ रहा है, ये बोल दे। ठीक है, या हम बोल दे x नॉट बिलोंगिंग टू a और x नॉट बिलोंगिंग टू b। x मेरा a में बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा है, या हम यही बोल दे ना x नॉट बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन, राइट। इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है, दैट मीन्स देखो चलो, ठीक है, या तो x मेरा a में है और b में है, या हम ये भी बोल सकते हैं x, या x मान लो इंटरसेक्शन में नहीं है तो x मेरा a में भी नहीं है और x मेरा b में भी नहीं है, मैं ये बोल दूँ ना, बोल सकते हैं ना। इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब x कहीं पर भी लाई कर सकता है, यत्र तत्र सर्वत्र कहीं पर भी लाई कर सकता है, तो मैं x ये ले सकती हूँ ना, x नॉट बिलोंगिंग टू a एंड x नॉट बिलोंगिंग टू b। x a और b दोनों में ही नहीं है, अगर a और b दोनों में ही नहीं है तो बेटा वो तो कभी इंटरसेक्शन में आ ही नहीं सकता ना। अगर x मेरा a और b दोनों में ही नहीं है, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा ना, a और b दोनों में ही नहीं है तो x मेरा इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। यस, बेस्ट पार्ट यही है, तो हम यही करते हैं, है ना। चलो तो हम ले देते हैं x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, राइट। इंटरसेक्शन में नहीं है मतलब मैंने बोल दिया कि x, तो ये इंप्लाई कर सकता है ना कि x मेरा a में भी नहीं है एंड x b में भी नहीं है। जब x a और b दोनों में ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरसेक्शन में कभी भी लाई करेगा ही नहीं, ये तो हमेशा रहेगा, राइट। ओके कूल। तो x नॉट बिलोंगिंग टू a, दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंगिंग टू b कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके, और एंड आ गया तो मतलब x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। देखो क्या शो करना था, यस हो गया, डन। हमने इस सेट का एलिमेंट लिया तो मैंने शो कर दिया वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, राइट। सो ये इम्प्लाई कर दे रहा है दैट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसको मैंने बोल दिया स्टार, ठीक है। अब हम कन्वर्स पे चलते हैं। कन्वर्स ऐसे ही इसको चाहो तो अब कन्वर्स लेंगे बेटा। कन्वर्स क्या करते हैं, कन्वर्स मतलब मुझे ये शो करना रहेगा, कर लो भाई कोई बात नहीं। सेकेंडली हमें शो करना होगा, सेकेंडली शो दैट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b टू द कॉम्प्लीमेंट। चलो तो हम कंसिडर करेंगे लेट y बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सो दिस विल इम्प्लाइज आइदर y बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये इम्प्लाई करेगा, मतलब ये बोल रहा है या तो y जो है a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा होगा, है ना, या तो y मेरा a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा होगा और y मेरा b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा होगा, राइट। तो दैट मीन्स y नॉट बिलोंग्स टू a और यहाँ पर y नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। तो ये बोल रहा है वेन डायग्राम से देखो ये a है और ये b है, तो y या तो a के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा होगा या y मेरा b के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा होगा, ठीक है। दैट इज़ y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा ये, राइट है ना, वेन डायग्राम से। यस ओके, तो y मेरा a और b दोनों में ही नहीं जा रहा, दैट मीन्स y नॉट बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b, राइट है। तो y अगर मेरा a इंटरसेक्शन b में नहीं जा रहा, दैट मीन्स y बिलोंगिंग टू a इंटरसेक्शन b टू द कॉम्प्लीमेंट। यस डन, ठीक है। यस तो y इसका आर्बिट्री एलिमेंट लिया था हमने, शो कर दिया y उसमें भी बिलोंग कर जा रहा, दैट मीन्स a complement union b complement is a subset of a intersection b to the complement. Let me call it double star. So by star and double star we get that a intersection b to the complement is equal to a complement union b complement, hence proved,
ठीक है, यस। तो ऐसे हम लोग दो सेट्स की इक्वलिटी प्रूफ करेंगे, एक सेट को दूसरे में कंटेन करवाते हुए। और एक सेट को दूसरे में कंटेन करवाने के लिए हमारे पास उन सेट से रिलेटेड, मतलब वो सेट्स किन डेफिनेशंस को फुलफ़िल कर रहा है, किन प्रॉपर्टीज़ को रख रहा है, उनका यूज़ करना रहेगा। ठीक है, चलिए। तो गाइस आज तो टाइम हो चुका है, ठीक है। इस टाइप के अच्छा हो गया, प्रॉपर्टीज़ भी हमारी प्रॉपर्टीज़ जो लिखवानी थी प्रॉपर्टीज़ हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब दो सेट्स की इक्वालिटी मुझे बताना है रहेगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी लेंगे।